हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनएडू सर्कल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, जो इस तरह से है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जांच कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ये चीज़ हमको पहले पता करना है। जब ये मालूम हो जाएगा कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो फिर हमें इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जांच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम करना होता है कि b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है। वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ अगर देखा जाए तो a बराबर हो जाएगा मेरा x² का गुणांक, जो x² के साथ है, और b बराबर हो जाएगा x का गुणांक, यानी कि जो x के साथ है वह है मेरा 4√3, और c बराबर हो जाएगा मेरा अचर पद, जो कि यहाँ पर 3 है। अब हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। b मेरा यहाँ है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है माइनस देंगे, यहाँ से 4 है 4 देंगे। a का मान 4 होता है यहाँ पर, तो 4 दिया जाएगा। c का वैल्यू यहाँ पर दिया है 3, तो 3 देंगे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 गुना 3 हो जाएगा 48, और यहाँ से 4 चौका 16, 16 ते 48, 48 माइनस 48 हो जाएगा 0, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आया। तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। चूँकि b² माइनस 4ac का मान 0 आया, इसलिए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, और यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, अर्थात दोनों ही मूल अल्फ़ा और बीटा एक जैसा आएगा, बराबर आएगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन है मेरा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि क्या x² का गुणांक 1 के अलावा है। अगर है तो ऐसे में पूरे इक्वेशन को उस गुणांक से डिवाइड करना होता है। और यहाँ अगर देखा जाए तो x² का गुणांक 4 है, अर्थात पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना होगा ताकि हमें x² का गुणांक 1 मिल जाए। दोनों ओर 4 से भाग देने पर, 4 से अगर भाग दिया जाए, 4x² को भाग देंगे 4 से, 4√3x को भाग देंगे 4 से, फिर 3 को भाग देंगे 4 से। 0 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो 0/4 इक्वल टू 0 ही होता है, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, फिर इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से x², यहाँ से मिल जाएगा हमको √3x, और अगर देखा जाए तो ये अचर पद को हम बराबर के दूसरे तरफ अर्थात दाहिने तरफ लेके चले जाते हैं।
तो दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा -3/4। तो इस तरह से हमको इक्वेशन मिल गया x² प्लस √3x - 3/4। अब क्या करना होता है, तो अब x के गुणांक को, x के साथ जो भी गुणांक हैं उसको 1/2 से गुना कर उसका वर्ग किया जाता है, और वर्ग करने पर जो आएगा उसी को इक्वेशन के दोनों साइड लेफ़्ट और राइट में जोड़ देना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांक को 1/2 से मल्टीप्लाई कर इसका स्क्वायर करेंगे। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, ऊपर में √3 × 1 √3 होगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि रूट वाले का जो वर्ग है वो रूट को ख़त्म कर देता है और हमको रूट के अंदर वाला नंबर मिल जाता है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और नीचे में है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि मिल जाएगा हमको 3/4। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर 3/4 को जोड़ने पर इक्वेशन है मेरा x² प्लस √3x, इसमें जोड़ देना है हमको प्लस 3/4 बराबर के दूसरे तरफ अर्थात दाहिने तरफ हम जोड़ सकते हैं फिर से 3/4, और बाद में लिख देंगे -3/4। अब हम इक्वेशन को उठा के यहाँ लेके आते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो x² को एज इट इज लिख देते हैं, और ये वाला जो चीज़ है मेरा प्लस √3x इसको बाद में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम 3/4 को स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये 3/4 को लिखा जा सकता है, 3 को रूट लगा करके हम उसका स्क्वायर बना सकते हैं, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ /2 आ जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। √3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4, लिख दिए। अब इसको अगर हम a² मान लें और इस √3/2 को g² मान लें तो बीच में हम 2ab ले सकते हैं, क्योंकि a² + b² + 2ab हमको अल्टीमेटली एक फॉर्मूला देगा a + b का होल स्क्वायर, उससे मेरा काम बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं अपने से, और 2 के बाद a के जगह पर हो जाएगा x, और b के जगह पर हमको यहाँ से लिखना है √3/2। अब अगर देखा जाए तो यहाँ √3x है और यहाँ 2 × x × √3/2, ये भी वही है, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ से √3 और x बच जाएगा। और बराबर के दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो 3/4 - 3/4 सेम चीज़ है, आपस में घट रहा है तो बराबर 0 मिल जाएगा हमको। और इस पूरे को अगर हम मान लें a², इसको मान लें अगर हम b², तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2ab, a² + 2ab + b², यानी कि मिल जाएगा हमको a + b का होल स्क्वायर। a² + 2ab + b² बड़ा होता है a + b का होल स्क्वायर, जहाँ a है मेरा x और b है मेरा √3/2 बराबर हो जाएगा 0। अब ये होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x + √3/2 × x + √3/2 बराबर 0। अब ये दोनों चीज़ मेरा 0 के बराबर है, तो हम एक बार x + √3/2 बराबर 0 का मान लेते हैं। इससे हमको x बराबर मिल जाएगा, ये पूरा
प्लस रूट 3/2 को अगर हम 0 की तरफ ले जाएं तो हमको मिलने वाला है माइनस रूट 3/2। इसी तरह से हम ये दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो फैक्टर है मेरा इस द्विघात समीकरण का, उसको भी हम 0 के बराबर मान सकते हैं। x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको फिर से x बराबर, ये फिर से प्लस रूट 3/2 को 0 की तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस रूट 3/2, यानी कि माइनस रूट 3/2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल माइनस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2 ही होगा। यही मेरा आंसर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।